Hey everyone, welcome back to my YouTube channel The Bengal Trader. I hope you guys are doing absolutely fine. जल्दी जल्दी से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट वीक एनालिसिस फॉर निफ्टी कैसा होने वाला है, मैं कौन सा लेवल्स पे इंटरेस्टेड रहूंगा, मार्केट का क्या ओवरव्यू रह सकता है, बुल्स वर्सेस बेयर्स, एवरीथिंग ये वीडियो में आपको देखने को मिलेगा. वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए. अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी. और एज हम सबको पता है कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है. अगर बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई ब्रीच हो चुका है, क्योंकि ब्रॉडर इंडेक्सेस मैक्सिमम टाइम सिंक्रोनाइज्ड रहता है, निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है. लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होने वाला है, हम एक बार ये वीडियो में देख लेते हैं. सबसे पहले अगर हम मंथली एनालिसिस देखते हैं तो मंथली कैंडल एक अच्छा खासा चल रहा है और 4 दिन बाकी है मंथली कैंडल में. हो सकता है यही मंथ पे निफ्टी एक बार ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर दे. लेकिन उसके लिए क्या क्या चीजें देखना पड़ेगा, मंथली कैंडल अभी तक कंप्लीट नहीं है तो इस पे हमें समझ नहीं आएगा. हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस को थोड़ा सा नीचे से करेंगे, मतलब वीकली कैंडल से करेंगे. अगर हम वीकली कैंडल देखते हैं तो यस, ऊपर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शॉर्टिंग का कैंडल है. नो, देखिए, शूटिंग स्टार हो गया, स्पिनिंग टॉप हो गया, टॉप में जब भी होता है ना, इसका मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग आता है. एक्टिवेट कब होता है? जब इसके नीचे निकलता है और इसके ठीक नीचे वाले लोअर टाइम फ्रेम में, मतलब वीकली में हो गया. अब डेली में जाके कोई कैंडल क्लोज करेगा ये वीकली लो के नीचे. सपोज ये वाला आप देखिए, यहाँ पे शूटिंग स्टार एक्टिवेट हुआ, लेकिन इसके नीचे जैसे निकला डेली बेसिस पे, अगर हम ये जगह को देखते, अगर आप लोग ठीक से देखोगे, ये जगह पे जब जैसे जाके पुराना, मतलब अगर आप जाके देखोगे जैसे कैंडल क्लोज हुआ तब थोड़ा सा प्रेशर एक्टिवेट हुआ नेक्स्ट सपोर्ट तक या नेक्स्ट डिमांड एरिया तक. ठीक है, तो वही वाला चीज हमें भी देखना पड़ेगा. बस हो गया होते ही निकलते ही हम शॉर्ट कर देंगे ऐसा नहीं है. डेली बेसिस पे एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए. अदरवाइज क्या हो जाएगा ना, अगर डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, अगर डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, सपोज यहाँ पे हम देख लेते, अगर ये वाला 22 जुलाई 2024 का हम देख लेते, अगर डेली बेसिस पे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, डायरेक्टली आ गया और उसके नीचे नहीं निकला, तो मार्केट रिवर्स भी कर देगा. ठीक है, तो याद रखिए ये चीज को, गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाना हमारे हाथ पे नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पे लेवल्स के नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो ही हम बोल सकते हैं कि हाँ, ऊपर से कोई पैटर्न एक्टिवेट हुआ है या फिर कैंडलस्टिक को एक्टिवेट किया गया है और यहाँ पे प्रेशर उस हिसाब से आ सकता है. ठीक है, तो वीकली में प्रॉफिट बुकिंग आया है. कब शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देख के मजा आएगा? जब मार्केट ये लेवल के नीचे एक डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज करेगा. सीधी बात, नो बकवास. ठीक है, अच्छा, ओके. अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि नीचे निकला, ऊपर की तरफ चला गया. ये क्या है? दिस इज नॉट मैनिपुलेशन, दिस इज नॉट लिक्विडिटी ग्रैबिंग, दिस इज जस्ट पैटर्न ऑफ द मार्केट टू रिमूव द वीक हैंड्स. मार्केट जितना हल्का रहेगा उतना ज्यादा चलेगा, वो भले ऊपर की तरफ चले, वो भले नीचे की तरफ चले. जितना रिटेल का पोजीशन हल्का रहेगा उतना ज्यादा मार्केट चलेगा. मार्केट को केओस अच्छा नहीं लगता, मार्केट को बैगेज अच्छा नहीं लगता. तो उसको निकालने के लिए क्या हो सकता है ना, मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ चला गया, इस तरह कैंडल देखने को मिल गया नेक्स्ट वीक पे, पॉसिबल है. तो क्या हो जाएगा, ऑल टाइम हाई भी ब्रीच हो जाएगा. और यहाँ पे जितने भी लोग एग्जिट कर गए, एज सुन एज पॉसिबल जितने भी लोग एग्जिट कर गए, दोज आर वीक हैंड्स, वो निकल गए मार्केट से. अब ऊपर से मार्केट पे वो लोग जब और एंट्री नहीं करेंगे या इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, फिर मार्केट आ सकता है. बट वीक हैंड्स को पहचानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब डेली बेसिस पे जाते हैं तो सिंपल सी बात है, डेली बेसिस पे ऊपर से 2 दिन अच्छा खासा शॉर्ट आया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. जब मार्केट ये लेवल के नीचे डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज करेगा, सेल ऑन राइज करके हमें मजा आ सकता है. एकदम यहाँ पे कोई वहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज़ प्लान को मैं फॉलो करने वाला हूँ. अच्छा, ठीक है, अच्छा, तो ये वाला लेवल क्या है? ये वाला एक ट्रेडिशनल जोन है. यस, ये वाला एक ट्रेडिशनल जोन है, लेकिन इस लेवल को ना मैं उतना ज़्यादा और इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा. क्यों इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा? इस मतलब अगर आप ठीक से देखोगे, यहाँ से एक अच्छा खासा सप्लाई आया है, बट सप्लाई कभी भी रेजिस्टेंस बना ही नहीं. तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है पता है? इतना अच्छा सप्लाई आने के बाद भी यहाँ पे मार्केट बिल्कुल भी नहीं रुका. मतलब सेलर जो है ना, ये लेवल को बिल्कुल भी, जितने भी बियर्स है, वो ये लेवल को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट करना नहीं चाहते. दे डोंट वांट द मार्केट टू गेट डाउन फ्रॉम दिस लेवल. अब ये क्यों होगा? अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो लेवल है वो बहुत कॉमन लेवल है, सबको दिख रहा है. तो ये लेवल पे सेलर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. लेकिन हो सकता है बायर्स इंटरेस्टेड हो जाए, हो सकता है बुल्स इंटरेस्टेड हो जाए कि इसी लेवल को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए. तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कैंडल क्लोज कर दिया, नेक्स्ट डे उसके नीचे निकला, सेल ऑन राइज. अगर मार्केट नीचे की तरफ आके कैंडल क्लोज फिर से ऊपर की तरफ कर दिया, मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर देगा. ठीक है, ये सिंपल सा प्लान है. ओके, अब अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. अवर्ली में यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ गया, बट गैप अप वगैरह ओपन हो गया. तो अगर गैप अप पे क्या हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर उसको कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, वो चैप्टर में डिस्कस्ड है, बहुत बार डिस्कस्ड है. इस तरह का चीज़ों को क्या हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे, क्या हमें क्या देखना नहीं है, तो आप चैप्टर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. तो मुझे उतना कुछ खास नहीं दिख रहा है अवर्ली में. हाँ, मार्केट थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन बनाता हुआ नीचे ऊपर की तरफ गया है. यहाँ से भी मार्केट एक बार घूम सकता है, हो सकता है नीचे की तरफ आके यहाँ से घूम जाए. लेकिन डेली बेसिस पे कैंडल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शॉर्ट द मार्केट ऑन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम, ऑन अ डायरेक्शनल बेसिस. ठीक है, अच्छा, अब हम 15 मिनट पे जाएंगे तो चीज़ों को
और ज़्यादा समझ में आएगा। 15 मिनट पे क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे प्राइस एक्शन आ चुका है, तो मार्केट नीचे की तरफ हौले हौले करते करते आ रहा है, अच्छी बात है। अब मार्केट अपसाइड की तरफ कब जाएगा, जब मार्केट पे या तो कोई वीक हैंड्स को निकालना जाएगा या फिर मार्केट फिर से SMA 50 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करके प्राइस एक्शन आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं मार्केट कैन अगेन प्रोसीड्स टुवर्ड्स कौन सा लेवल, फिर से कौन सा लेवल पे जा सकता है, फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है, दैट विल बी 26288। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जगह होगा, यहाँ पे हमारे पास इनफ जगह होगा कि हम 300-400 पॉइंट को अपने जेब में ले पाए, लेकिन उसके लिए 400 क्या 600-700 पॉइंट को भी हम इधर साइड ले पाएंगे, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक पे मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दोनों पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को क्लोज किया है, क्रॉस किया है, निफ्टी का पॉसिबिलिटी है कि ऑल टाइम हाई के आसपास जाए। अगर बैंक निफ्टी नहीं जाता तो मैं शॉर्ट पे ज्यादा देखता, वाइस वर्सा, बिकॉज मार्केट्स डायनामिक्स आर चेंजिंग। पहले क्या होता था, फार्मा सेक्टर अगर अपसाइड जा रहा है तो मार्केट साइडवेज टू बेयरिश है। अभी क्या है, फार्मा भी अपसाइड जाएगा, मार्केट भी अपसाइड जाएगा। पहले क्या होता था, जो DXY है, जो कि DXY इंडेक्स है, वो अगर मार्केट मतलब वो अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा। डॉलर इंडेक्स अगर अपसाइड जा रहा है, मार्केट बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा। अब डॉलर इंडेक्स भी भागेगा, मार्केट भी भागेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है ना, अभी मार्केट डायनामिक्स आर गेटिंग चेंज, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि मार्केट नीचे भी आ जाए या फिर मार्केट ऊपर भी चला जाए। तो यहाँ पे अनबायस्ड तो नहीं बोल सकते, हम कभी ना कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाते, अनबायस्डली हमें देखना पड़ेगा। बट अगर आप मेरा बायस पूछोगे, यस, यहाँ पे एक झटका आ सकता है, ग्रैब होके अपसाइड की तरफ जाके फिर ऊपर से शॉर्ट हो सकता है। अदरवाइज जिस तरह का न्यूज़ वगैरह आ रहा है, ये टैरिफ्स वगैरह को लेके, हो सकता है गैप डाउन वगैरह ओपन होकर ऊपर चला जाए, या फिर अगर और एक न्यूज़ आ गया तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, तो मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ मंडे के लिए, कल यानी कि 27 अक्टूबर के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मिनिमम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो यस, दिस विल बी अ गुड जोन टू शॉर्ट द मार्केट, राइट, दिस विल बी अ गुड जोन टू शॉर्ट द मार्केट। ये वाला जोन अच्छा है, अच्छा दिख रहा है ये वाला जोन। ठीक है, तो अगर मार्केट, मैं इसको सेल जोन ही देखूंगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता है, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। यहाँ से कोई भी मेरा सेटअप एक्टिवेट होता है, लिक्विडिटी ग्रैब, SMT इंडियन स्टाइल, कैंडलस्टिक सेटअप, एडवांस कैंडलस्टिक सेटअप्स, स्नाइपर सेटअप, कोई भी लोअर टाइम फ्रेम में कोई भी कैरेक्टर चेंज, कुछ भी मुझे 15 मिनट सेटअप भी चल जाएगा, 15 मिनट सेटअप भी चल जाएगा। आप लोग 15 मिनट सेटअप को भी देख सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट ऐसे यहाँ पे जाएगा तो ये भी थोड़ा बहुत बेंड हो सकता है मार्केट कल को डायरेक्टली ना जाके ऐसे जाए और ये भी यहाँ पे आ जाए, तो हो सकता है एक डायनामिक रेजिस्टेंस भी मिल जाए, कुछ भी ना कुछ मुझे मिलेगा, मैं यहाँ से मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। और ये लेवल को मैं थोड़ा सा ब्रॉड करना को पसंद करूंगा, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम का, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक है, हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक का ही लिक्विडिटी ले ले, और अगर ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी ले ले, वेल, बायस विल गोना चेंज अगेन। क्यों, चैप्टर्स में डिस्कस्ड है, ये बहुत एडवांस चीज़ है कि ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी ले लिया तो क्या हो सकता है मार्केट पे, ये या फिर ये, हमें पता है ये चीज़, हम इस पर बहुत बार ट्रेड कर चुके हैं, तो ये चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, देखने वाला बात होगा क्या ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी लेके गिर रहा है या फिर डायरेक्टली गिर रहा है तो प्लान कुछ और होगा, सेटअप कुछ और होगा। ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी लेके गिर रहा है, प्लान कुछ और होगा, सेटअप कुछ और होगा। शॉर्ट तो करेंगे हम, लेकिन RR और डायरेक्शन पे उस बेसिस पे जज करेंगे कि क्या OB का लिक्विडिटी लिया जा रहा है या नहीं। ठीक है, मिनिमम OB का। ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आ रहा है, आई एम नॉट गोना शॉर्ट द मार्केट जस्ट बिकॉज मार्केट ये लेवल के नीचे निकल जाएगा, नो 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 नो, नेवर। मतलब इसके नीचे निकलते ही मैं मार्केट को शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट तब करूंगा जब डेली बेसिस पे एक कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करके नेक्स्ट दिन उसके नीचे निकलेगा तब। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आ रहा है, ये लेवल को तोड़ा, ये वाला लेवल को तोड़ा, तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कुछ देर पहले, मैंने अभी क्या डिस्कस किया कि एक क्लासिक सप्लाई एरिया था, सेलर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। अब देखने वाला बात होगा क्या बायर्स इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर बायर्स इंटरेस्टेड रह गया तो यही जोन से मार्केट को फिर से अपसाइड की तरफ बायर्स ले जाने की कोशिश करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, एक वीक हैंड्स जो है वो वीक हैंड्स निकल जाएगा। तो मैं ये जगह को ना थोड़ा सा मॉनिटर करूंगा, मैं निकलते ही शॉर्ट नहीं करूंगा। ऊपर जाएगा, ऊपर से शॉर्ट करके ये जगह तक टारगेट रख सकता हूँ, क्योंकि जगह है मेरे पास, कुशन है, लेकिन ब्रेकडाउन पे नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। आई एम गोना वेट फॉर द मार्केट टू रिएक्ट। नीचे आएगा ये लेवल से, मुझे कोई भी W पैटर्न, W ऐसे भी चल जाएगा, देखो ऐसा भी चल जाएगा, ऐसा भी चल जाएगा, W आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आई एम गोना बाय द मार्केट। कोई भी ऐसा कैंडलस्टिक में एडवांस चीज आ गया, आई एम गोना बाय द मार्केट। कोई भी SMT आ गया, कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब आ गया, कोई भी स्नाइपर्स आ गया, लोअर टाइम फ्रेम में कुछ मिल गया, तो आई एम गोना बाय द मार्केट। थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉसेस, पहले मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक टारगेट, उसके बाद मैं होप तो नहीं बोलूंगा, मैं मॉनिटर करूंगा क्या SMA 50 के आसपास जाके वो रुक रहा है या उसके ऊपर डायरेक्टली निकल रहा है। रुकना मतलब रुकना, एकदम सीधी बात, रुकना मतलब ऐसे रुकना, ठीक है, ऐसे रुकना, क्या वो रुक रहा है या फिर वो डायरेक्टली निकल रहा है।
अगर ऐसा निकल गया तो बढ़िया बात है, मैं ऊपर की तरफ फिर से एक बार मार्केट को आई कैन गो विद द मार्केट। तो वो वाला चीज मैं देखने वाला हूँ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। ओके, एक सेकंड। नाउ सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। अच्छा, ये लेवल जो है ना, ये लेवल पे ना ट्रेड नहीं होगा, ये लेवल पे ट्रेड नहीं होगा इस बीच में। 150 पॉइंट में ट्रेड नहीं होगा कोई भी इस बीच में, सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर होगा। अब स्नाइपर को क्या हम कंटिन्यूएशन पे ला सकते हैं, आई एम टॉकिंग विद, मतलब मैं टीवीटी मेंबर्स को बता रहा हूँ, कंटिन्यूएशन ना कहे करे तो ही बेटर है। वीकेंड है तो वीकेंड के बाद कंटिन्यूएशन ना करके फ्रेश स्नाइपर ढूंढिए, ठीक है। तो ये जो जगह है, ये जो 150 पॉइंट का जगह है, ये इंटरनल जोन है। इंटरनल जोन पे स्नाइपर ढूंढिए विथ फ्रेश पैटर्न, विथ फ्रेश कैरेक्टर्स, विथ फ्रेश मैपिंग, ठीक है। कंटिन्यूएशन पे मत जाइएगा। स्नाइपर अगर आपको ढूंढना है इस लेवल के अंदर तो आप यहाँ पे फ्रेश पे ढूंढिए, ठीक है। फ्रेश स्नाइपर को ढूंढिए और स्नाइपर कीजिए, सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर कीजिए, कॉन्ट्रास्ट कीजिए। वाई? क्योंकि ये इंटरनल जोन है, यहाँ पे 15 मिनट सेटअप करने जाएंगे, कैंडल स्टिक करने जाएंगे, मजा नहीं आएगा आपको, ठीक है, मजा नहीं आएगा। हाँ, पाइवॉट एक बार देख सकते हो, पाइवॉट है भी नहीं, देखो पाइवॉट का जगह बड़ा हो चुका है। वाई? क्योंकि मार्केट में विक्स थोड़ा सा बड़ा है, 11 11:30 के आसपास आया है। अब अगर यही चीज 13-14 के आसपास चला जाएगा, यस मार्केट पे अनसर्टेनिटी रिटर्न आ रहा है, तो ऊपर से भी शॉर्ट किया जा सकता है, या फिर डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज हो जाए, डेली बेसिस पे कैंडल क्लोज हो जाए तो यहां से फिर से शॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हो जाएगा अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। सपोज अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन हो रहा है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है ना, तो मैं उसको पॉजिटिवली नहीं लूंगा। वाई? शूटिंग स्टार के जब तक ये लेवल पे रहेगा, जब तक गैप अप वगैरह ये लेवल के आसपास ओपन होगा ना, कभी भी तोड़ सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। गैप अप में मिक्स सिचुएशन बन जाएगा। तो क्यों? बहुत एडवांस चीज है, बहुत बहुत मतलब डीप का वो चीजें मैं बताने जाऊंगा तो 2 घंटे 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए अगर गैप अप ओपन हो रहा है, मैं देखने वाला हूँ लोअर टाइम फ्रेम में क्या वो गैप अप सस्टेन हो पा रहा है। गैप अप सस्टेन मतलब गैप अप ओपन हुआ, थोड़ी देर रुका, एक प्राइस एक्शन बनाया। हाउ? ऐसे। गैप अप सस्टेन मतलब क्या ये गैप अप सस्टेन है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये गैप अप सस्टेन है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये गैप अप सस्टेन है? एब्सोल्युटली यस। तो अगर गैप अप सस्टेन होगा, अगर गैप अप सस्टेन वगैरह हुआ, एक सेकेंड, अगर गैप अप वगैरह सस्टेन हुआ और कोई भी प्राइस एक्शन आया तो मैं मार्केट में बाई कर सकता हूँ ये लेवल तक फिर से मार्क, और गैप अप सस्टेन हो जाएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो SMA50 है उसके ऊपर एक प्राइस एक्शन आ सकता है, वहाँ पे मैं मार्केट में बाई कर सकता हूँ। जो भी पॉइंट वगैरह रहेगा 190 180 170 उसके अंदर से एटलीस्ट 50% पॉइंट भी अगर हम ले लेते तो हमारे लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है। मंथली एक्सपायरी आने वाला है तो प्रीमियम भी अच्छा मिलेगा और स्पाइक भी अच्छा रहेगा, वेगा ब्लास्ट वगैरह एवरीथिंग विल बी देयर। तो अगर गैप अप ओपन होता है, क्या वो सस्टेन कर पा रहा है? सस्टेन किया तो मैं बाई कर सकता हूँ। सपोज सस्टेन नहीं किया, गैप अप ओपन हो गया, डे हाई को तोड़ ही नहीं पाया, नीचे की तरफ आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। सेटअप मिल गया तुरंत मोमेंटम पे मैं जा सकता हूं, सेटअप नहीं मिल रहा है तो मैं पीडीसी तक वेट करूंगा। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ रिप्रोकशंस, मतलब थोड़ा सा यहां से बाउंस आएगा, थोड़ा सा यहां से बेंडिंग आएगा। उस बेंडिंग के बाद अगर डेलो तोड़ रहा है तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, अगर डेलो नहीं तोड़ रहा है आई एम गोना लेट द मार्केट डू व्हाटएवर इट वांट टू डू। उसके बाद सेकंड हाफ में देखूंगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप, आई हैव टू इग्नोर द मार्केट। वीकेंड के बाद ओपन हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूज नेगेटिव है, फिर भी बहुत बड़ा गैप डाउन, गैप अप थोड़ा सा मैं देखने वाला हूँ, सेकंड हाफ में देखूंगा। सेम सिमिलर चीज, बहुत बड़ा गैप डाउन, वेल बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब डायरेक्ट ये लेवल के आसपास आधा परसेंट से ज्यादा गैप डाउन, आधा परसेंट से ज्यादा गैप डाउन, मतलब ये तो बहुत बड़ा हो गया, मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब 0.8% 0.9% के आसपास गैप डाउन, सॉरी 0.8 0.9% 1% के आसपास गैप डाउन, ये लेवल के आसपास वगैरह गैप डाउन ओपन हो रहा है। मेरे पास दो होगा, एक लिक्विडिटी ग्रैब पे मैं थोड़ा सा बाई करके अपसाइड से फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर गैप डाउन के साथ साथ विक्स भर गया, इस तरह का ट्रेड पे मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्या होगा ना, विक्स भरा, सपोज विक्स 14 के आसपास चला गया, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब होगा, थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लगेगा अच्छा पॉइंट मिलेगा, नहीं, विक्स 14 से फिर से 13 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बाइंग हुआ, इससे क्या होगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा, फिर ऊपर से शॉर्ट करके मार्केट को नीचे लिया आ जाएगा, विक्स फिर से 14 के आसपास चला जाएगा। तो मैं इसको ना पकड़ते हुए इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा, राइड विद द ट्रेंड माय फ्रेंड, ओके। तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, मैं थोड़ा वेट करूंगा लिक्विडिटी ग्रैब का, एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए ये लेवल से, एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, ऊपर से मैं मुझे फिर से कुछ मिलेगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ यही लेवल्स को, कोई भी पाइवट मिल जाए, कोई भी एसएमटी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ऊपर से मैपिंग करके मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा गैप डाउन पे। अब अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है डायरेक्टली ये लेवल के आसपास, तो जो हमने बताया, क्या वो वीक हैंड्स को निकाल रहा है, क्या मार्केट वीक हैंड्स को निकाल रहा है, या फिर मार्केट अपना ट्रेंड बदल रहा है। अगर ट्रेंड बदलेगा तो विक्स बढ़ेगा, विक्स बढ़ेगा, अच्छा खासा विक्स बढ़ेगा, 8% 6% विक्स बढ़ जाएगा। अगर विक्स बढ़ गया, अगर विक्स बढ़ गया ये लेवल के आसपास 8% 6%, क्या बोल रहा हूँ, विक्स लगभग लगभग आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, 12 12.5। इनकेस अगर गैप डाउन छोटा मोटा हुआ और विक्स भी बढ़ गया तो सेम सिचुएशन हो सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब होकर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। अदरवाइज लिक्विडिटी ग्रैब ना भी हो सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब ना भी हो सकता है, आया
थोड़ा रुका, नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि सेलिंग है, ज़्यादा टाइम नहीं देगा। तो उस तरह का सिचुएशन अगर हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ ये लेवल के आसपास और मुझे फिक्स बढ़ता हुआ देखने को मिला, लोअर टाइम फ्रेम में मुझे कोई भी स्नाइपर मिल गया, कूद जाऊंगा, कंटिन्यूएशन मिल गया, कूद जाऊंगा, मोमेंटम मिल गया, कूद जाऊंगा, 15 मिनट का कैंडल अच्छा खासा मिल गया, कूद जाऊंगा, एसएमटी मिल गया, कूद जाऊंगा, स्टॉप लॉसेस डी हाई के आसपास का रख के, बिकॉज इनफ लिक्विडिटी आ चुका है, इनफ लिक्विडिटी आ चुका है, इनफ लिक्विडिटी आ चुका है, राइट। बड़ा टाइम फ्रेम में इनफ लिक्विडिटी आ चुका है, डे हाई का आसपास का स्टॉप लॉस रख के मैं थोड़ा ट्रेल करने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा मिडिल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है। अब अगर गैप डाउन भी ओपन हुआ, विक्स भी नहीं भरा, विक्स वहां पे ही है, या फिर गैप डाउन ओपन होके ही विक्स थोड़ा बहुत घट रहा है, तो इट विल बी अ क्लासिक लिक्विडिटी ग्रैब, और इट विल बी द थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग। वीक हैंड्स को निकाला गया तो मैं यहाँ से एक बार बाइंग कर सकता हूँ। बाइंग में यहाँ पे कॉन्ट्रा से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, 15 मिनट सेटअप से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ये दो अल्टीमेट हो जाएगा ग्रैबिंग पे, ये दो अल्टीमेट हो जाएगा रिवर्सल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं एक बार मार्केट को एक सेकेंड, यहाँ से मैं एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ, बाई करके पीडीसी तक का एक बार देख सकता हूँ, उसके बाद पीडीसी के आसपास जाके, पीडीसी के आसपास गया, फिर प्राइस एक्शन बनाया, तो मैं अपसाइड की तरफ दिख सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं एक बार नोटिस करने वाला हूँ। अब वही वाला चीज़ मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, बहुत दिन बाद हमें लास्ट डे आईसी भी मिला था, आईसी के आसपास अच्छा खासा मार्केट भी गिरा था। तो ये चीज़ मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट अब सस्टेन कर पा रहा है अपसाइड की तरफ या नहीं कर पा रहा है। हमने प्लान बना दिया 4 या 5 पॉसिबिलिटी, उसके अंदर मार्केट कुछ करेगा, ठीक है। अब अगर उसके अंदर नहीं किया, मार्केट ऊपर में जाके साइडवेज हो गया, नीचे में जाके साइडवेज हो गया, वो तो आउटसाइड ऑफ द प्लान है ना, वहां पे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और फिर साइडवेज होके, सपोज साइडवेज हुआ और फिर गिरा, तब मैं नहीं सोच सकता अरे यार पकड़ लेता, या फिर साइडवेज होके तब भागा, अरे यार पकड़ लेता। ये तो प्लान में ही नहीं है। वाई? इट विल बी वेरी अनसर्टेन। इसके लिए फ्रेश प्लान बनाना पड़ेगा। फ्रेश प्लान कब होगा? जब मार्केट सेकंड हाफ तक कुछ करेगा, कुछ नया चीजें डेवलप करेगा। बाकी ये सारा प्लान हो जाएगा मेरा कल, यानी कि 27 अक्टूबर के लिए एंड नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मैं 7 दिन से एक्टिव नहीं था, फेस्टिव सीजन एंड ऑल, आप लोगों को भी पता है, छठ पूजा भी है सामने। तो ये नवंबर मंथ में ऐसा थोड़ा रहता है। अक्टूबर नॉर्मली अक्टूबर नवंबर रहता है, या अब इस बार अक्टूबर रहा क्योंकि पूजा थोड़ा पहले था। तो आई होप हम जल्दी जल्दी फिर से नवंबर मंथ से फिर से स्टार्ट करने वाले। तो लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है। और नीचे सारा लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। ट्रेडस्क्राइब इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कुछ लाने वाला है। गेम बदलने वाला है, आप लोगों का फिर से गेम बदलने वाला है। और ये सारा चीज़ें आई एम गोना बेयर इट फ्रॉम माई पॉकेट, रिलैक्स, ओके। तो जाइए, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, ट्रेडस्क्राइब पे साइन इन कीजिए, जर्नलाइज योर ट्रेड, और उसके बाद देखिए कि आपका ट्रेडिंग कैसे बदलता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग गीता 1.5 आ चुका है। नवंबर में 2 चैप्टर ऐड होने वाला है, उसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ें और भी प्लान आउट हो गया है। तो इट्स गोना कम वेरी सुन, वो चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।